एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध श्री माखनलाल चतुर्वेदी, जो कि एक देशभक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 ईस्वी में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में उन्होंने अध्यापन कार्य छोड़कर प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। एक पत्रकार के रूप में भी इनको जाना जाता है। जब इन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया, उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों से जूझ रहा था। वे एक देशभक्त कवि और प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने करमवीर और प्रताप नामक पत्रिका का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी इनकी प्रमुख रचनाएं, जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचनाएं हैं, वे सारी रचनाएं देशभक्ति की, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है, युक्त है। उनमें देश की आज़ादी की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना इनकी कविताओं में अपने को सहज रूप से नज़र आती है, मिलती है। इसीलिए इनको एक भारतीय आत्मा की उपाधि दी गई है। और इसी उपनाम से उन्होंने अनेक कविताएं भी लिखी। एक कवि के साथ साथ में वे एक अच्छे कार्यकर्ता भी थे। देश की आज़ादी के आंदोलन के दौरान उनको कई बार जेल में भी जाना पड़ा। भक्ति, प्रेम और प्रकृति से संबंधित अनेक कविताएं माखनलाल जी ने, चतुर्वेदी जी ने लिखी है। इनकी कविताओं में शिल्प यानी कला की तुलना में भाव को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। इन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया। साथ में अपन ये भी कह सकते हैं, इन्होंने सरल सहज भाषा का प्रयोग अपने काव्यों में किया है। कवि के जीवन परिचय के पश्चात आइए हम कैदी और कोकिला पाठ परिचय को समझने का प्रयास करते हैं। वैसे नाम से स्पष्ट है, कैदी और कोकिला, कोकिला अर्थात कोयल। यह कविता उनकी बहुत ही लोकप्रिय रही है। ब्रिटेन उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करती है कविता, बहुत ही सुंदर है। यह कविता जब हमारा देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था, अंग्रेज़ों से संघर्ष कर रहा था, उस समय जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जेल में संघर्ष कर रहे थे और जिस प्रकार अंग्रेजी अधिकारी उनके साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे थे, उनकी यातनाओं, उनके कष्टों का बहुत ही मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है ये कविता। कवि जो कि जेल में बंद है, एकाकी और उदास है, कोकिल से अपने मन का दुख, अपने मन की पीड़ा और असंतोष और ब्रिटेन शासन के प्रति अपने आक्रोश को वो व्यक्त कर रहा है। और व्यक्त करते हुए वो कोयल से यह कह रहा है कि ये समय मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। आधी रात्रि को जब कोयल गीत गा रही होती है, तब कवि उस कोयल को समझाता है कि ये गीत मधुर गाने का नहीं है, बल्कि इस देश को मुक्ति दिलानी है, अंग्रेज़ों से मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार, एक जेल के रूप में देखने लगी है। इसलिए वह आधी रात को गा नहीं रही है, बल्कि अर्धरात्रि में चीख उठी है। कोयल और कैदी के बीच में जो संवाद चल रहा है, जो बातचीत हो रही है, उसे इस कविता में स्पष्ट करने का, बताने का प्रयास किया है। हम
पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व हम इनके शब्दार्थ को समझते हैं। शब्द संपदा। बटमार रास्ते में यात्रियों को लूट लेने वाला हिमकर चंद्रमा। दावानल जंगल की आग। मोट पुर या चरसा चमड़े का एक डोल जिससे कुएं आदि से पानी बाहर निकाला जाता है। जुआ बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी जिससे बैलों को हाँका जाता है। हुंकृति यानी हुंकार। व्याली सर्पिणी और मोहन मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी। यह इस पाठ के कुछ प्रमुख शब्दार्थ थे। आगे आने वाले वीडियो में हम इस कविता को उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। हमें इस पाठ के शब्दार्थ और कवि का जीवन परिचय हम अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।